आज 14 जून है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि बाबा साहेब की जिंदगी के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं। बाबा साहेब जैसे लोग इस दुनिया में कम ही जन्म लेते हैं। बाबा साहेब का जन्म 1891 में हुआ था। बाबा साहेब एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। वे हिंदू मार जाति के थे जो उस समय अछूत मानी जाती थी। बचपन से ही बाबा साहेब को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे पढ़ना है। लेकिन उस टाइम पर दलितों को पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी। आम बच्चों के साथ दलितों के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते थे। तो उनके पिताजी ने इधर उधर से जुगाड़ लगवाकर उन्हें एक स्कूल में तो भर्ती करवा दिया, लेकिन उस स्कूल में भी उन्हें बेंच पर बैठने की इजाजत नहीं मिली। मास्टर बोलता, ए तू दलित का बच्चा है, तू बेंच पर नहीं बैठेगा, नीचे जमीन पर बैठ के पढ़। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्लास के बच्चे तो अपना टिफिन भी छुपा कर रखने लग गए थे कि गलती से इसकी परछाई पढ़कर हमारा टिफिन अछूत ना हो जाए। गलती से बाबा साहेब को बच्चे छू लेते तो दौड़कर नहाने के लिए चले जाते कि इसके छूने से हम अपवित्र ना हो जाए। आप खुद सोचिए, इतने छोटे से बच्चे पर यह सब कैसे बीतती होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, न जाने कैसे कैसे उन्हें सोसाइटी में प्रताड़ित किया गया। ये जो दर्द मिला ना उन्हें, इसी दर्द के कारण वो इस मुकाम पर पहुंचे कि आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। संस्कृत पढ़ने नहीं दिया, कहा कि संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने की चीज है, तू तो दलित है। स्कूल से भी आगे चलकर निकाल दिया गया। फिर वहां पर एक महाराज थे, सायाजी राव गायकवाड़। उन्होंने इनकी तकलीफ को समझा और इन्हें वेस्ट में पढ़ने के लिए भेज दिया। उस समय इस निचली जाति के लड़के ने अपने आप से एक वादा किया कि तुम मुझे यहां पर पढ़ने नहीं दोगे, मैं बाहर जाके पढ़ के आऊंगा। मुंबई जाकर उन्होंने इंटर करी इंग्लिश में। उसके बाद वहीं पर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए करी। उसके बाद यहां पर रुके नहीं, स्कॉलरशिप लेकर न्यूयॉर्क गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पता नहीं कितनी सारी डिग्रियां इन्होंने अपने नाम करी। किताब के ऊपर थीसिस लिखी, जिनके ऊपर आगे चलकर हमारी आरबीआई को बनाया गया। इतना सब अचीव करने के बाद वापस अपने महाराज सायाजी राव गायकवाड़ के पास वापस आ गए और यहां पर उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई, जो कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन इस छुआछूत की बीमारी ने उनका साथ यहां पर भी नहीं छोड़ा था। इतना सब अचीव तो कर लिया था, लेकिन भारत के लोगों की मानसिकता तो वही थी कि इतना पढ़ लिया है तो क्या हो गया, है तो नीची जाति का ही। वहां के पियून से वो पानी मांगते तो वो पानी टेबल पर रख के चले जाता था, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाता था। फाइल मांगते तो वहां के लोग फाइल दूर से पटक के जाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पहली बीवी के साथ उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई थी माल न्यूट्रिशन के कारण। उस समय पर डॉक्टर नीची जाति के लोगों को दूर से देखते थे, जिसकी वजह से मौत तो होनी ही थी। इतने भेदभाव के कारण उन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ गई थी। एक दिन तंग आकर वो पार्क में जाकर बैठते हैं एक पेड़ के नीचे और बहुत रोते हैं। और उस दिन वो संकल्प लेते हैं कि समाज का उद्धार तो मैं करके रहूंगा। आज उस जगह को संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उद्धार में ही लगा दिया। उन्नीस 1927 में सत्याग्रह कराया और पूरे दलित समाज को लेकर चौदार तालाब पर गए और कहा कि हम भी इसमें से पानी पिएंगे। उस समय वहां पर दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। निचली जाति को उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था। इन्होंने उनको वो अधिकार दिलाया।
मजदूर को पहले 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। इन्होंने उसे घटाकर 8 घंटे कराए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने देश का संविधान किसी ब्रिटिशर को लिखने के लिए कहा था, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, हमारे देश में भी एक ऐसा बंदा है जो हमारा संविधान लिख सकता है। और बाबा साहेब ने देश का संविधान लिखा। आगे चलकर देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी बने। वो अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ देख चुके थे ना कि उन्हें अपने धर्म से ही नफरत होने लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुइज्म में पैदा तो हो गया, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने आगे चलकर बुद्धिज्म को अपना लिया और उनके साथ ना जाने कितने और दलितों ने बुद्धिज्म को अपना लिया और इस मूवमेंट को कहा गया दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। आप खुद सोचिए, इस जात पात के समाज में एक इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने धर्म से ही नफरत होने लगी। सच में इस जात पात और छुआछूत के चलते एक इंसान योग्य और काबिल होने के बावजूद इतना मजबूर हो जाता है कि ना तो किसी से नजरें मिला पाता है और ना जाने कितनी बार अपने मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है।